कोई दो बताए थे जी कि वो लेकर आए थे। बोले मैं बोली कि ये क्या है। जी ये झिल्ली लेकर आए थे गुब्बारा फुलाने के लिए। जी तो बोले कि गुब्बारा नहीं है, कंडोम है। जी तो वो भी लगाए तो वो भी अंदर फट गया, जी। तो बच्चा पेट में हो गया। तो क्या वो पहली बार लाए थे, ऐसा कभी उन्होंने पहले नहीं किया था क्या, जो है कंडोम नहीं, का हम इस्तेमाल? उसको आँखें भी नहीं देखे थे कि वो क्या चीज़ था। जी आपको तो पता? जब एक महीना धीरे धीरे बीत गया था ना, तो जी। उसी बीच में मुझे पलटी आने लगी अच्छा। और तमाम बातें हो, मुझे घबराहट बेचैनी होने लगी। जी तो वही देख के तो पति मेरे भाग गए थे। जी तो मैं धीरे धीरे जब काफ़ी दिन बीत गया तो मुझे मालूम पड़ा। तो मैं दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीवन जो है सुख और दुख दोनों का संगम होता है। कुछ व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसका व्यक्ति जो है कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता है। और देखा जाए तो हमारे देश में या समाज में या विश्व में ये पूरा संसार जो है केवल दो लोगों से बना है, नर और नारी। पुरुष का जीवन तो एक थोड़ा आसान होता है, लेकिन जो नारी का जीवन होता है बहुत ही कष्टकारी होता है। शुरू से लेकर के आखिरी तक बेचारी जो है कष्ट को ही झेलती हैं। कहते हैं कि पुरुष तो केवल एक बार मरते हैं, लेकिन नारी जो है बेचारी 3 बार जीवन में मरती हैं। एक बार, जैसा कि आप अगर नहीं जान रहे तो हम बता दें, जिस समय इनकी विदाई होती है अपने जो है मायके को छोड़ती हैं, उस दिन भी जान लीजिए एक मरण के समान है। और जब जब जो है औरतों को बच्चा पैदा होता है तब भी जो है एक मृत्यु से कम कष्ट नहीं होता है। और उसी में अगर कुछ और भी जीवन में कष्ट आ जाते हैं तो व्यक्ति जो है काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो दुख में घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। उसके बाद भी हमारे देश की जो नारियां हैं किस तरीके से संघर्ष करके अपना जीवन बिताती हैं। हमारे बीच में जो हैं इनके भी जीवन में कुछ ऐसी कठिन समस्या आ गई जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भैया सोना यादव। जी। और हमने यूट्यूब पे काम करते हैं, जी तो अपनी मजबूरी परेशानी लेकर कर रही थी। जी। तो कहीं ना कहीं से मजबूरियां और परेशानियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरणा देती हैं। क्या करते हैं पति जी आपके, क्या करते हैं? पति जी हमारे कभी ईंटा गारा देते हैं, कभी किसी का जी टुकड़ी रहता है, गेहूँ काट लेते हैं, जैसे छोटा मोटा घरेलू काम जो मिलता है वो कर लेते हैं। जी हाँ जी। तो ऐसे में कहते हैं कि पति पत्नी के संजोग जब भी होता, शादी विवाह होता है, अगर बच्चे नहीं हैं तो भी संसार समाज ताना मारता है, और अगर ज़्यादा बच्चे हो गए तो भी जो है संसार जीने नहीं देता है। कितने बच्चे हैं आपके पास? पति से भैया जो है हमारे 6 बच्चे हैं हमारे। जी 6 बच्चे हैं। पति तो ऐसा है कि सिर्फ जो है आते हैं तो पति पत्नी को एक यही धर्म होता है कि दोनों को देखना, वो हंसना बोलना सबको अच्छा लगता है ना। जी जी लेकिन पति से तो हमारा जमता भी नहीं। जी 6 बच्चे हो गए जी और फिर हाल उसी में जो है 6 बच्चे के बाद 7वां बच्चा पेट में आ गया। जी और उसमें भी बताइए उसको पालन पोषण करना तो माँ बाप को फर्ज होता है ना। जी। जब 6 बच्चे आपके ऑलरेडी थे तो 7वां बच्चा जो है आपको क्या ज़रूरत थी जो है पैदा करने की? तो वही तो मैं बताना चाहती थी आप लोग के बीच में कि वो भी थोड़ा कम दिमाग उनको लगाते हैं। तो अगर इतना दिमाग होता तो 6 बच्चा हम लोग पैदा भी नहीं करते। जी जी उनको इतना मैं समझा रही थी, तो उसीलिए मुझसे लड़ाई झगड़ा करते थे। जी तो बोले कि पड़ोसी बोलते हैं कि, और कोई बोलता है कि तुम दोनों में झगड़ा करते हो, ऐसा करते हो ऐसा। तो मैं बाद में थोड़ा समझाई उनके, तो उनको कोई दोस्त गए थे काम पे, तो कोई दोस्त उनको बताया था कि जो है ऐसा चीज़ ले जाइए आप, जो है वहाँ यूज कीजिए, आपको बच्चा नहीं होगा, इसीलिए आपको पत्नी तुमसे झगड़ा करती है। जी। और ये तो बात सच है, मैं उसीलिए झगड़ा करती थी कि मतलब बच्चों को लेकर के, मतलब कि जब तनाव होता था, खर्चे कम पड़ते थे, खाने पीने की तंगस्ती होती थी, तो कहीं ना कहीं से आप लोग जानते हैं कि अगर घर में कहते हैं कि खर्चा घटानी दका मन मुटानी, तो आए दिन जो है आप लोगों को वही मतलब कि ज़्यादा संख्या बच्चों की जो है आप लोगों का जीना दूभर कर दिया था। हाँ, तो जो है जब वो कोई दो बताए थे जी कि वो लेकर आए थे। बोले मैं बोली कि ये क्या है। जी ये झिल्ली लेकर आए थे गुब्बारा फुलाने के लिए। जी तो बोले कि गुब्बारा नहीं है, कंडोम है। जी तो वो भी लगाए तो वो भी अंदर फट गया, जी। तो बच्चा पेट में हो गया। तो क्या वो पहली बार लाए थे, ऐसा कभी उन्होंने पहले नहीं किया था क्या, जो है कंडोम नहीं, का हम इस्तेमाल? उसको आँखें भी नहीं देखे थे कि वो क्या चीज़ था। जी। हाँ तो पहली बार मतलब लाते हैं और फट भी जाता है। हाँ। तो एक कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ये बेचारे मतलब किसी तरीके से सोचे कि हम अपने घर के समस्याओं का समाधान कर लेंगे,
लेकिन इसको दुर्भाग्य कहिए कि आप प्रभु ने, कितने लोग बेचारे एक बच्चे के लिए तरसते हैं। ऑलरेडी इनके पास 6 बच्चे थे, लेकिन और 7वां भी जो है मतलब इस दुनिया में एक कदम रख चुका है, इनके पेट में है। तो ऐसे में मतलब कि पति फिर कुछ कहते हैं कि जब बच्चा ठहर जाता तो कुछ पति कहते हैं? हाँ, इस समय जो है 7वां महीना चल रहा है, जब वो सुन लिए कि पेट में बच्चा है ना, तो वो भी छोड़ के चला गया। अच्छा, पति आपके छोड़कर चले गए? हाँ, बाहर गए, बोले कि मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, और पैसा भी मांग रहे थे, तो वो भी झगड़ा कर रहे थे। जी। तो इसीलिए हमने बहुत संकट में पड़ गए थे कि हम अपना बच्चों के कैसे पालन पोषण। वो भाग गए तो मैं कहाँ जाऊंगी छोड़ के बच्चों को। जी जी मुझे भी तो जो है बच्चों को पालना है। जी। माँ तो माँ होती है, माँ को एक बार में बच्चा पैदा करने में कितना जो है कष्ट मौत का होता है। सामना करना पड़ता है। तो हम लोग कैसे पैदा किए थे हमको पता है। जी इसीलिए मुझे बहुत संकट में मैं पड़ गई हूँ कि कैसा मैं अपना पालन पोषण करेंगे। जी जी। अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सब बच्चे की छोटे हैं, सब तरपरिये हैं, तो मैं कितना अकेले संभालूंगी। जी जी। अच्छा जी, जिससे कितने दिन के बाद पता चला कि जो है कि हमको गर्भ ठहर गया है? हमको 5 महीना बीत गया, तब पता चला ये 7वां महीना चल रहा है। तो जिस इस मतलब कि इस दौरान बीच में जो है आप लोग फिर जैसे पहली बार उन्हें फट गया तो फिर इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे? शक कैसे हुआ कि हाँ फटने से पहली ही बार में जो बच्चा टिक भी जाएगा, ऐसा कुछ कैसे हुआ आपको? तो जब 1 महीना धीरे धीरे बीत गया था ना, तो उसी बीच में मुझे पलटी आने लगी। अच्छा। और तमाम बातें हो, मुझे घबराहट बेचैनी होने लगी। जी। तो वही देख के तो पति मेरे भाग गए थे। तो मैं धीरे धीरे जब काफ़ी दिन बीत गया तो मुझे मालूम पड़ा, तो मैं खर्चा मांगने लगी। जी तो बोले कि मैं क्या करूं। जी। मैं तो अपना हमारे दोस्त जो बताया था हमने वो लगाए थे। मैं बोली कि आप झिल्ली लगा के ऐसा किए थे तो झिल्ली आपको फट गई, तो झिल्ली हाथ में ले गए, मैं वो दिखाई तो बोले कि यहाँ से कट गया था, इसी से हो गया है। अच्छा, मतलब उस समय पता चला आपको जो है कि ये मतलब यहाँ से कट गया है? हाँ, उस समय वहाँ पता चला को फट गई है। जी जी। हाँ, देखिए जुआओं के लिए है, क्योंकि तमाम हमारे जुआ भाई हैं ऐसा इस्तेमाल करते हैं, तमाम लोगों के जीवन में समस्याएं आ सकती है। बहरहाल ये तो शादीशुदा थी। तमाम जो है हमारे समाज में या कोई भी है, आप लोग जानते हैं कि शादी से पहले हर लड़का हर लड़की जो है सेक्स का आनंद लेते हैं, तो उनके लिए भी कोई समस्या ऐसी ना हो, इसलिए हम इस वीडियो को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि तो शादीशुदा थी, अगर आप जैसे शादीशुदा थी, तमाम ऐसे लड़के लड़कियां हैं कि वो भी इस्तेमाल करते हैं चोरी छुपके वाले में। तो अगर आप शादीशुदा नहीं होते, तो अगर ऐसा कुछ किसी के साथ हो रहा है तो यानी कि कंडोम में भी बहुत बड़ा खतरा है, इसका मतलब है। हाँ, खतरा तो है। मतलब 100% गारंटी नहीं है, अगर फट जाएगा तो समस्या में फंस सकता है। हाँ, जैसे मैं फंस गई थी वो भी फंस सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो इसको नहीं गारंटी मानूंगी कि उसको लगाने से आदमी सुरक्षित रहेगा। मैं तो ये नहीं मानेंगे। तो फिर क्या पति ने ऐसा कुछ दबाव डाला कि आप बच्चे को गिरवा दीजिए, ऐसा कुछ दबाव तो नहीं डाल रहे थे पति जी? हाँ, दबाव डाल रहे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करेंगे, हमको तो भी उसको पालन पोषण करना है। जी, मतलब एक जो माँ की ममता है वो जागृत हो गई आपके अंदर? हाँ, मेरे अंदर जो है प्यार दुलार है उसके लिए कि आएगा इस दुनिया में तो हम भी उसको प्यार दुलार मतलब आने से पहले अगर हम उसको मिटा देंगे तो एक तरीके से पाप भी लगता है। कहते हैं कि भ्रूण हत्या जो है सरकार कानूनी अपराध तो है ही, लेकिन कहीं कहीं से ऊपर वाले की भी तरफ से पाप लगता है। नहीं, हमको पाप वाप नहीं करना है। लोगों से खाली मदद मांग रहे हैं कि उसको पालन पोषण करने के लिए मेरी मदद करे। कोई करे ना करे, जनता अगर मेरे साथ देंगे तो हम उसको पालन पोषण कर लेंगे। जी बिल्कुल। जो जनता किस तरीके से मदद आपकी कर सकती है, क्या सपोर्ट करे जनता से, आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि हमारे चैनल पर जाइए, सोना देवी 3 मेरा चैनल है। आप उसको आप लोग आगे बढ़ाइए, और ताकि मैं सब बच्चे को अपने पालन पोषण कर लूँ। जी जी। जो 6 बच्चे हैं ऑलरेडी, और जो 7वां बच्चा है, हम उसका भी जो है कायदे से पढ़ाई लिखाई उसका खर्चा हम देख सकें जो है। हाँ, उसको खाने पीने का ना अगर पढ़ाई लिखाई पाए तो कम से कम उसका पालन पोषण कर लें, कपड़ा ओढ़ना खाना खर्चा तो उसको चला लेंगे। जी जी। हाँ, तो उसमें आप लोग समझ ही सकते हैं कि जो समस्याएं इनके जीवन में आ गई हैं, इस समस्या का क्या समाधान। कहते हैं कि अगर पैसा भरपूर हो तो जीवन में कोई समस्या नहीं होती है। आज कहीं न कहीं से हमारे देश में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इस तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर रही कि तमाम ऐसे भी माता पिता हैं कि अगर बच्चों का खर्च नहीं देख पाते हैं, बच्चों सहित जो है अपनी भी जान दे देते हैं, बच्चों की भी जान ले लेते हैं। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि इस परिवार को जिस तरीके से इन्होंने
आप लोग समझ सकते हैं कि ये इनके अंदर की पीड़ा थी। ऐसे कोई जो है सोशल मीडिया पे नहीं आता है। ये आपके मन की तकलीफ थी, अन्यथा आपको शौक नहीं था आने का? नहीं, ये जो है हमारी मजबूरियाँ ले आई थी। हमारी उम्र नहीं थी कि जो है मैं वीडियो बनाऊं और डांस करें, ये सब मेरे अंदर नहीं थे। सिर्फ मेरे बच्चों को अपने जैसे भविष्य के लिए मैं सब कर रही थी। अब बीच में जो है हलगामा भी हुआ था मेरे साथ में, तो मेरा मन थोड़ा टूट गया था, इसलिए मैं नहीं बनाना चाहती। तो लोग बोले कि भाभी जाने दीजिए। जो मेरी परेशानी मजबूरी समझे कि वो बोले कि उसको छोड़ो, जो है अपना बच्चों को जो ऐसे पालन पोषण कर रही थी आप करिए, और आप रोना धोना झगड़ा टंटा सब बंद कीजिए। इसलिए मैं फिर से चालू किए हैं। इसीलिए रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोग मेरी मदद करें और मुझे जैसे प्यार दुलार देते रहे, आप मेरे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाइए। मतलब सामाजिक ताने भी आपको सुनने पड़ते होंगे कि आप क्या कर रही हैं, नचनिया हैं, ऐसी हो ऐसी, तमाम शब्द भी सुनने को मिलते हैं। हाँ, ये तो पड़ता है। लोग मगर मुंह से का बाकी नहीं बोलते हैं कि ऐसे करते हैं, लेकिन कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता है कि कैसे जो है अपना खर्चा चला रही, कैसे अपना बाल बच्चों को पालन पोषण कर रही है। ये सब नहीं किसी को पता। सिर्फ मज़ा लेने वाले मज़ा लेते रहते हैं। तो थोड़ा कभी कभी दिमाग मेरा अपसेट हो जाता था कि पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। कभी अपनी मजबूरी सोचते हैं तो सोचते सोचते कभी मैं डिस्टर्ब हो जाती थी। कहीं न कहीं से आप समझ ही सकते हैं कि एक माँ की क्या मजबूरी है। अगर आप लोग चाहेंगे ढेर सारा प्यार देंगे। जो सोना देवी, क्या बताइए, सोना देवी चैनल का क्या नाम है? हाँ, सोना देवी 3 चैनल है यूट्यूब पर। सोना देवी 3 चैनल है, और भी फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आपका? हाँ, इंस्टाग्राम पर है, वो भी सोना देवी के नाम से है इंस्टाग्राम। जी। हाँ, तो कहीं न कहीं से हम चाहेंगे कि आप लोग इनको इतना ढेर सारा प्यार दे दीजिए, इतना आप लोग चाहेंगे। देखिए, आप लोगों से कोई पैसा नहीं मांग रहा, आप लोगों से कोई उस तरीके से नहीं, आप तमाम वीडियो देखते हैं, लेकिन एक माँ की ममता को ज़िंदा रखने के लिए जिस तरीके से इन्होंने कदम उठाया है कि मैं बच्चे को जो है पालूंगी पोसूंगी, चाहे जैसे हमको जो भी कुछ करना पड़े, हमें समाज के ताने बाने सुनना पड़े, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाएंगे, सयाने हो जाएंगे, तो हमारा भी दुख दूर हो जाएगा। तो आपकी उम्मीद है कि बच्चों को मैं किसी तरह पाल पोस लूँगी तो हमारा जो दुख होगा वो कट जाएगा। हाँ, यही सोचते हैं कि अगर हम कुछ भी करेंगे, किसी की चोरी डकैती तो डाल नहीं रहे हैं। अगर मैं अपना काम करती हूँ तो अगर जनता की प्यार दुलार मिलती रहेगी तो हम अपना बच्चे को पालन पोषण कर लेंगे। इसीलिए मैं किसी से बोलती नहीं हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। जो मुझे खेती बाड़ी को कुछ भी मिल जाता काम, मैं अपना कर लेती हूँ। यानी कि मजदूरी भी अगर करना पड़ता है तो आप कुछ कर लेंगे। मैं उनकी चाहे माँ हूँ चाहे पिता हैं, जो हैं मैं बच्चे के ही हूँ। हाँ, तो आज एक जो है माँ की ममता की गुहार है, और हम चाहेंगे कि आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, इनके चैनल को देखिए, और बाकी जो है आप लोग दुआ भी कीजिए कि जो भी बच्चा है इस दुनिया में सही सलामत आए। और आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से अगर वो बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आता है, क्योंकि तमाम रिस्क होते हैं, आप लोग जानते हैं। आजकल डॉक्टर के यहाँ बगैर कुछ सुई दवा, यानी पहले तो माताओं बहनों के घर पे हो जाती थी डिलीवरी, लेकिन अब तमाम खर्च होते हैं जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है। और बिल्कुल जो अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, बच्चा सही सलामत आया, तो हम उस बच्चे को भी आप लोगों तक दिखाएंगे। कभी अगर उस समय आएगा खुशी का तो दर्शकों को भी दिखाएंगे। हाँ, ज़रूर दिखाएंगे हम सभी को, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। ये सोना यादव जी हैं। तो बाकी कमेंट में आप लोग बताइएगा, क्योंकि देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य ये किया है। अगर इनकी जगह पर दूसरा कोई होता तो सोचता कि हम इस बच्चे को दुनिया से मिटा दें, लेकिन इन्होंने रिस्क लिया है। पति से भी झगड़ा झंझट, ताने बाने तमाम लोगों का सुनते हुए अगर इतना ठोस कदम, अगर इन्होंने इतना गंभीर अपना दिल बनाया है, इतना वजन दिल बनाया है, तो आप लोगों के थोड़े से सपोर्ट से जो है इनका जीवन यापन बड़े अच्छे तरीके से होगा। बाकी जो है ऊपर वाले के हाथ में है, जो सुख दुख लिखा जिसके जीवन में वह तो होगा ही। बाकी आप लोग प्यारा सा एक कमेंट जो है सोना यादव जी के लिए कहिएगा कि एक जो माँ का फ़र्ज है किस तरीके से अदा कर रही हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे भी माताओं को देखते होंगे तमाम बच्चों को नाले में फेंक देती हैं, पुईरा के जो वो होता है ना खान, उसमें ले जा करके फेंक देती हैं। कम से कम ये 6 बच्चों को समेट करके 7वां बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला, उस बच्चे की भी सेवा के लिए अगर ये तैयार हैं तो धन्य है, सलाम है ऐसी माताओं को। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।